सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के 2024-25 Q3 की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 6.03% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 15.03% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 6.96% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर का 10.36% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली सेल्स के कंपैरिजन में एक्सपेंसेस इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए स्ट्रगल किया। हालांकि कंपनी ने एनुअली अच्छा परफॉर्म किया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 16.98% अप हाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 5.67% इंक्रीज हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 1.2% से इंक्रीज हुआ है, मगर क्वार्टरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन -0.24% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन 21,760.22% बढ़ गई, बावजूद इसके की ईयरली ग्रोथ 30,807.33% है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 9.21% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 22.05% है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 1.93% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6.65% का इंक्रीज देखने को मिला। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 71.65% बढ़ा, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से 56.74% बढ़ा। इस साल कंपनी ने 25.48% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 25.06% टैक्स पे किया। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 73.39% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 50.87% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 7.34 का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 51.72% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। साल का EPS एक्सीलेंट रहा, जो हाई एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाता है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस में रोशनी डालते हैं। दिसंबर 2021 से दिसंबर 2024 तक श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। पिछले 4 सालों में श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड की सेल्स 2 गुना बढ़ गई है, जो 18,667.81 करोड़ से बढ़कर 40,297.13 करोड़ हो गई। ये ग्रोथ दिखती है कि कंपनी की परफॉर्मेंस पिछले 4 सालों में काफी अच्छी रही। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस पिछले 4 सालों में 25,033.05 करोड़ से बढ़कर 46,204.72 करोड़ हो गए हैं। यहाँ सेल्स बढ़ रही हैं और एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। बढ़ती सेल्स और एक्सपेंसेस ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट को इंडिकेट करते हैं, पर सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए केयरफुल मैनेजमेंट जरूरी है। दिसंबर 2024 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्रीज होकर -5,907.59 करोड़ हो गया। ये डिक्लाइन ऑपरेशनल चैलेंजेस और इंक्रीज्ड कॉस्ट को हाईलाइट करता है। नेट प्रॉफिट में वृद्धि हुई, जो 2,386.57 करोड़ से बढ़कर 9,453.83 करोड़ हो गई। ये पॉजिटिव चेंज पिछले साल के कंपैरिजन में कंपनी के एक्सीलेंट परफॉर्मेंस को दिखाते हैं। जब नेट प्रॉफिट में ग्रोथ हुई, EPS भी सुधार गया, जो 18.35 से बढ़कर 50.04 हो गया। कंपनी ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दिखाया है, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छा साइन है। ये पॉजिटिव परफॉर्मेंस श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के लिए एक इंकरेजमेंट है, जो कंपनी की इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और ये दर्शाता है कि अगर ये मोमेंटम बरकरार रखा जाए तो आने वाले समय में और भी ज्यादा ग्रोथ और स्टेबिलिटी हासिल की जा सकती है। अब नजर डालते हैं श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। स्टॉक का करंट प्राइस 3,096.55 रुपीज चल रहा है। मोतीलाल ओसवाल ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 700 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 531.9 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 34.3% डाउन है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 3,500 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 2,925.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 10.9% अप है। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।